ये जो से ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर करोड़ों पाकिस्तानियों का अपनी सेना से विश्वास उठ जाएगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ लापता हैं। असीम मुनीर का परिवार पहले ही प्राइवेट जेट से लंदन भाग चुका है। जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। इस वक्त जो नुकसान इंडिया को होगा उस मिस एडवेंचर का जो ये प्लान कर रहे हैं, इनकी नस्लें याद करेंगी। दे कैन नॉट इवन इमेजिन, ये अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी सोच नहीं सकते जो इनके साथ इस दफा होने वाली। तो अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम? कहां है? मैं जानना चाहता हूं वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है। और नरेंद्र मोदी, तूने पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तानियों को प्यासा मारूंगा। तुम अगर एक बात की औलाद हो, अगर तुम पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए तो तुम ये पानी रोकना, थूक के नहीं चाटना। दोनों साइडों पे इतनी नफरत चीमा साहब, आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट मैटर। मैं एक इस किस्म का इंसान हूं। इंसान तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी जानवर को भी तकलीफ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपके पीछे जब सियासी कुव्वत ही नहीं तो आप जंग कैसे लड़ेंगे इंडिया से? इंडिया से जंग लड़ने के लिए आवाम की कुव्वत चाहिए। वहां पर जब कोई उनका जहाज इस तरीके से तैयारियां शुरू हो जाएं तो फिर आप समझें कि कुछ होने वाला है। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मंत्रियों ने कुछ डायलॉग मारे, वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा और पहला आजान उसमें पढ़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपाहसालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमेट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एक एम्बेसडर है, कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हमारे साथ खड़े हैं और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सैल्यूट करता हूं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी, एक बम मारा, नहीं यार, नहीं। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या ये परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है और लगातार मारते चले जाना है। और यही बात मैं मोदी जी से आज कहूंगा कि मोदी जी, इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारा इलाज हुआ था। इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर, अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। ये कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब, हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं सर, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी। मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल, और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं। और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। ठीक, तो अहमद ये बिल्कुल सही सर। अहमद ये बताइए जी। मैं इसलिए कह रहा हूं बीबी कि हमने इनको दावत दी है कि सबूत दो तो हमने ये किया है, दुनिया को सबूत दो भाई, हमें सबूत दो। बिल्कुल, जो कि अभी तक हमें सबूत दे नहीं सके कि हम इसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल सही सर। अहमद ये बताइए कि चाइना का, टर्की का, इनका क्या रिस्पॉन्स होगा अगर कुछ इंडिया कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा हमला करता है तो? देखिए, इन कंट्रीज का मैं बार बार ये बात करता हूं कि डिप्लोमेसी में यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। और आप हमेशा, जो दुनिया की ताकतें होती हैं वो विनिंग हॉर्स के ऊपर बैट करती हैं, वो एसेस करती हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, उसके ऊपर बैट करती हैं। टर्की एक लोन एग्जांपल है कि वो पाकिस्तान के साथ थिक और थिन में खड़ा रहेगा, लेकिन बाकी जो दुनिया का रिस्पॉन्स है, अभी आपने देखा चाइना पाकिस्तान के हक में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसका वो थोड़ा इंक्लिनेशन शो करती है टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो सारी चीजें तब हुई हैं कि जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया, जब हमने रिजॉल्व शो किया है कि हम एक बहुत शदीद ऑफेंसिव पे जाएंगे अगर इन्होंने हमारे साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। तो आगे आने वाले दौर में भी जो इंटरनेशनल पावर्स है, जैसे जैसे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान का रिजॉल्व, पाकिस्तान की विल, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की एक्शनेबल जो पाकिस्तान कर सकता है, जिस तरह वो स्ट्रांग होता जाएगा उस तरह दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को सपोर्ट करती चली जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है पाकिस्तान का रिजॉल्व कैसा होगा, और पाकिस्तान का रिजॉल्व बहुत शदीद होगा। एवरी ऑप्शन पॉसिबल, हर वो ऑप्शन जो ये इंडियन सोच भी नहीं सकते, इस वक्त पाकिस्तान के टेबल पे है और पाकिस्तानी उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि इस वक्त जो नुकसान इंडिया को होगा उस मिस एडवेंचर का जो ये प्लान कर रहे हैं, इनकी नस्लें याद करेंगी। दे कैन नॉट इवन इमेजिन, ये अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी सोच नहीं सकते जो इनके साथ इस दफा होने वाली है। तो ये व्हाट्सएप कहां से बात शुरू करेंगे, क्योंकि ये हालात खराब हैं और जारी बात है इस वक्त स्पिरिट्स हाई हैं, इंडिया वाले भी गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने उस पर अफसोस किया। आप कहाँ से बात को शुरू करेंगे, कहाँ तक, कैसे इस सारी सिचुएशन को जो है वो उसका अहाता करेंगे? जी मतलब मेरी पोजीशन ये है सर, आप इतना टची हुई इस मामले पे, खासकर इन दो कंट्रीज के हवाले से,
ये पिछले काफी दिनों से मैंने खबरें और टीवी देखना छोड़ दिया था। इतनी नफरत, इतना सारा कुछ जो हो रहा था दोनों साइडों पे, मैं आई कैन नॉट हैंडल इट। मुझे बिल्कुल तकलीफ होती थी सुन के दोनों चीजों से। मेरी पोजीशन है कैसे बाप की है जिसके बच्चे पाकिस्तान में हो और जिसके बच्चे भारत में हो। मैं अगले दिन 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। मुझे किसी ने सवाल किया, एक वाक्य बताना चाहूंगा। आपको पता है मैं अभी थोड़ा अरसा पहले भारत से आया हूं और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत लेकर आया हूं कि आप सोच नहीं सकते। मैं आई कैन नॉट हैंडल इट। मैं 26 लोगों की 26 माओं के बच्चे जो वहां पे मारे गए कश्मीर के अंदर, अभी उसी दुख से मैं निढाल हूं। दोनों साइडों पे इतनी नफरत, चीमा साहब, आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। मैं एक इस किस्म का इंसान हूं। इंसान तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी जानवर को भी तकलीफ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फिर लोग उस पे कहेंगे जी मुसलमानों का ये कसूर है, हिंदुओं से हमें ये करना है। अजीब अजीब किस्म के बयान है। मैं हमेशा इस चीज की एडवोकेसी करता रहा हूं। इस खित्ते में हम रहने वाले सारे सनातन धर्म से निकले। उससे इतनी नफरत किस तरह की जा सकती जब पता हो हमारे आबाओ अजदाद हिंदू थे? उससे नफरत की क्या जरूरत है उनको? इतनी हद तक आगे चले जाना कि जहां जाके आपके अकल के दरवाजे बंद हो जाए। और दूसरा, जो सबसे बड़ी दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके जो मुगल करते रहे हैं, जिस तरीके से मंदिर तोड़ मस्जिदें बनाते रहे और कई ऐसी चीजें उन्होंने की हैं कि अगर देखा जाए, और इस साइड पे उस चीज को निगलेक्ट कर लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं ये इस चीज समझता था कि वी हैव टू मूव ऑन। हमने इसी खित्ते में रहना है। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब, भारत दोनों कंट्री के लिए जंग वैसे भी बेहतर नहीं है। प्रैक्टिकल पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा था, इकॉनमी के लिहाज से थोड़े हालात बेहतर हुए हैं, अब फूट पे नीचे। और पिछले 25-30 साल से जो भारत ने तरक्की की इकोनॉमिकली, उसका नुकसान फिर उसके बाद बांग्लादेश। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त 3 कंट्री, तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्ट में। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वो साइड बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो वीडियो डालता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप भी इसी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट्स देखते रहेंगे जो मैं डालता रहता हूँ। और मैं न्यूज़ जो भी लाता हूँ जेन्युइन न्यूज़ लाता हूँ, और उसी के अगर आपको अपडेट रहना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग इस वीडियो के बारे में भी एक कमेंट्स जरूर करना और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और साथ ही आप लोगों को किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए यह आप कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा और वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोज़ हैं। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।